मामलों के सफल उद्भेदन को लेकर भागलपुर नगर पुलिस अधीक्षक ने किया प्रेस वार्ता कर बताया कि भागलपुर के 25,000 की इनामी सूची में शामिल कुख्यात अपराधी वीर मंडल को भागलपुर पुलिस ने झारखंड राज्य के गोड्डा से गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर जिला अंतर्गत 15 अगस्त 2018 को लोदीपुर थाना अंतर्गत 5 वर्षीय बच्चा रवि किशन का अपहरण कर 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग किया था। इस संबंध में लोदीपुर थाने में केस दर्ज की गई थी, जहां बच्चों की सकुशल बरामदगी की गई थी, किंतु अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। इस कांड को गंभीरता से देखते हुए कुख्यात अपराधी वीर मंडल पर 25,000 रुपये इनाम रखी थी। यह एक शातिर और सक्रिय किस्म का अपराधी है। गिरफ्तारी के डर से अपना ठिकाना बदलते रहता था। गुप्त सूचना मिलते ही एक विशेष टीम का गठन कर इस कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं इस शातिर अपराधी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने वीर मंडल के पास से एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। इस छापेमारी के लिए पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के निगरानी में और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। 25,000 रुपए इनामी अपराधी है वीरू मंडल, पिता शंभू मंडल, ये गोड्डा से इसको गिरफ्तार किया गया है। तो इसके ऊपर 2018 में एक केस हुआ था। इसमें इसने एक बच्चे की 5 साल का एक बच्चा था रवि किशन, जिसको मतलब अपहरण कर लिया था और उसमें ये फिरौती की मांग की जा रही थी। तो बच्चे को रिकवर कर लिया गया था और ये पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। तो इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद भागलपुर पुलिस की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम था। दूसरे मामले को लेकर भागलपुर नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिनांक 2/8/2023 को बरगज थाना अंतर्गत कट निवासी विनायक प्रताप ने गृह भेदन संबंधी एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि रात्रि में अज्ञात अपराधियों द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर नकद रुपये एवं सोने चांदी का आभूषण चोरी कर लिया गया है, जिसके संबंध में मुजाहिदपुर बरगज थाना में अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर कांड के उद्भेदन का निर्देश दिया गया। अनुसंधान के दौरान सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर ब्रह्मदेव शाह उर्फ सूरज को गिरफ्तार किया गया तथा उनके निशानदेही पर गौरव गोस्वामी उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया। गृह भेदन कांड में चोरी की गई जेवर के खरीदार रामविलास शाह को गिरफ्तार किया गया एवं चोरी की गई जेवरात तथा 80,500 रुपये नकद बरामद किया गया। ये डील हुई थी आपस में और ये लोग सोना और चांदी गला के इसको रिकवर करने वाले थे पैसे को। तो गली हुई हालत में कुछ सोना और कुछ उसी हालत में मिल गया है, सोना और चांदी बरामद कर लिया गया है। तो एक बहुत अच्छा केस डिटेक्ट किया गया पुलिस के द्वारा गृह भेदन का। और भी जो गृह भेदन के 1-2 केसेस हुए उसमें भी टीम लगी हुई है, उसको भी जल्दी उद्भेदित कर दिया जाएगा। वहीं तीसरे मामले को लेकर बताया कि औद्योगिक थाना क्षेत्र को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नव वर्ष और क्रिसमस के अवसर पर शहरी क्षेत्र में शराब की बिक्री हेतु अवैध शराब लाया जा रहा है। तत्काल सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। तत्पश्चात तकनीकी सहायता एवं परंपरागत कार्रवाई करते हुए NH 80 पर झुरखुरिया मोड़ के पास एक महिंद्रा पिकअप वाहन को शंका के आधार पर जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान आलू भरे हुए बोरे के नीचे छुपाया हुआ विदेशी शराब का बड़ा जखीरा प्राप्त हुआ, जिसमें 375 मिलीलीटर के इंपीरियल ब्लू शराब 48 कार्टून, 750 मिलीलीटर में 35 कार्टून, 180 मिलीलीटर के 2 कार्टून बरामद किया गया। से जो है 764 लीटर 764 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है और इसमें 1668 बोतलें थी विदेशी शराब की। और इसमें एक पिकअप वाहन जो था महिंद्रा पिकअप वाहन वो सीज किया गया है। और गिरफ्तारी जो हुई भवेश कुमार, ये अकबर नगर का ही रहने वाला था और हम लोग इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है कहाँ से लेके आ रहा था इसका पूछताछ कर रहे हैं। भागलपुर फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMII के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों के लिए आहूत मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के 1 दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल के तहत बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन BSSRU भागलपुर इकाई के सदस्यों ने अपने सेल्स प्रमोशन का कार्य संपूर्ण बंद रखा। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन BSSRU एवं अखिल भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMII
MMRAI अपनी लगातार संघर्ष के बदौलत सर्विस प्रमोशन एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 हासिल कर मेडिकल एंड सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स को श्रमिक का दर्जा और विभिन्न श्रम कानून के प्रावधानों को प्राप्त करने का अधिकार हासिल किया। भागलपुर इकाई के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम को प्रमुख रूप से इकाई के उपाध्यक्ष भास्कर सिंह, सचिव शुभजीत सेन गुप्ता, उपसचिव D0B0 लाल, कोषाध्यक्ष के झा ने संबोधित किया। हड़ताल को सफल बनाने में कुंदन, विनय, अमित, रणधीर, राजकिशोर, रंजीत, हरिलाल, शैलेश, सुनील, विधि आदि का मुख्य भूमिका रहा। अखिल भारतीय संगठन मेडिकल एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव का FMRAI फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के तहत आज पूरे भारत वर्ष में मेडिकल तथा सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव 8 सूत्री मांग के समर्थन में हड़ताल में है। ये 8 सूत्री मांग 5 मांगे केंद्रीय सरकार से है और 3 मांगे अपना एम्प्लॉयर या नियोक्ता के पास रखा गया है, जिसमें मुख्य मांग ये है कि 1963 में FMRAI का जब गठन हुआ था तब से लेके लगातार संघर्ष के बदौलत हम लोग अपना सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, न्यूनतम वेतन, मजदूर का दर्जा हम लोग हासिल किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरे लिए स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स या वैधानिक कार्यनीति स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के तहत अभी तक हम लोगों को हाथ में नहीं आया है। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा भागलपुर पहुंचे, जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति कंपनी बाग में स्थित स्कूल को निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में कई त्रुटियां पाई गई, जहां सुधार होने की बात कही गई। इस दौरान मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुका है। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की भाजपा सरकार सत्ता से बेदखल होगी। वहीं मंत्री ने कहा कि देश के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर ली है, लेकिन गठबंधन के कुछ लोगों की आत्मा साफ नहीं है। लेकिन भाजपा को सत्ता से बेदखल करनी है तो इंडिया गठबंधन को एकजुट होना होगा। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर आगमन को लेकर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि मोहन भागवत दलित विरोधी है, भीमराव अंबेडकर का बनाए गए संविधान को परिवर्तित करने भागलपुर आ रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती सहित जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा बुके और चादर देकर सम्मानित किया गया। मानना है वो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होंगे और देश की जनता उसको चाह रही है, देश की जनता की मांग है, इसलिए प्रधानमंत्री को उम्मीदवार में राहुल गांधी है, लालू जी है। लालू जी के नेतृत्व में तो ही ये सब काम चल रहा है। स्कूल भी गए थे, स्कूल में निरीक्षण किए हैं, जो कमी है उसमें सुधार लाएंगे हम। भागलपुर आ रहे हैं, RSS के चीफ आ रहे हैं मोहन भागवत। वो दलित ऐसी हितैषी थोड़े है, वो अपना काम के लिए आता होगा और न RSS न BJP SC/ST अति पिछड़ा के लिए सोचा है, न कभी सोचेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान को परिवर्तन करने के लिए आता हूँ। भागलपुर में संकल्प यात्रा रैली को लेकर रामविलास लोजपा पार्टी के प्रदेश के कई अधिकारी भागलपुर पहुंचे, जहां 21 दिसंबर को होने वाले लोजपा पार्टी के संकल्प यात्रा रैली में हिस्सा लेंगे। वहीं संकल्प यात्रा रैली में शिरकत करने पहुंचे रामविलास लोजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी एवं प्रदेश सचिव पीयूष पासवान ने संयुक्त रूप से कहा कि पार्टी को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए पूरे बिहार में संकल्प यात्रा रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में भागलपुर में 21 दिसंबर को संकल्प यात्रा रैली होगी, जहां काफी संख्या में लोजपा पार्टी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहीं संकल्प यात्रा रैली से गांव स्तर तक पार्टी को मजबूत और धारदार बनाने को लेकर ये संकल्प यात्रा रैली निकाली जा रही है, जहां 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में लोजपा पार्टी पूरे बहुमत के साथ बिहार में कामयाबी हासिल कर सके। ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा के तहत हम लोग के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर 38 जिला और 2 पुलिस जिला में सभी प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित अध्यक्ष के साथ हम लोग आज 36वां जिला भागलपुर की पावन धरती पे आए हैं। कल यहाँ बैठक करेंगे, सभी प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष रहेंगे, सभी हमारे प्रकोष्ठ के पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता रहेंगे और इसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विज़न है उसको घर घर तक पहुँचाने का कल संकल्प लेंगे। संगठन जब हमारा सक्रिय है, शानदार है, जानदार है और नेता हमारे शानदार जानदार हैं, तो निश्चित रूप से 40 के 40 जिले में हम लोग किसी भी गठबंधन दल का उम्मीदवार होगा हमारा गठबंधन से, जो उसको सबको हम लोग जिताने का काम करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय
राजू तिवारी जी आज भागलपुर में उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का जो मैनिफेस्टो है, जो विज़न है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको हर घर में ये नारा को पहुंचाना है। आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करना है। कार्यक्रम है, कार्यकर्ता के साथ उनका पंचायत स्तर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विज़न है इसको घर घर पहुंचाने का कल हम लोग संकल्प लेंगे। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के ओपीडी में चिट्ठा कटाने पहुंची महिला के साथ अस्पताल के गार्ड के द्वारा लाइन ठीक करवाने के दौरान मारपीट की गई। इसके बाद अस्पताल में मरीज का उपचार करने पहुंची महिलाएं आक्रोशित हो गई और जमकर हंगामा किया। वहीं मारपीट करने वाले गार्ड को भी पकड़ी, लेकिन गार्ड के द्वारा किसी प्रकार से महिलाओं के चंगुल से छूटकर वहां से फरार हो गया। वहीं महिलाएं गार्ड के इस व्यवहार से काफी आक्रोशित देखी गई और घंटे भर तक ओपीडी के चिट्ठा काटने वाले जगह पर हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा जहां महिलाओं की लाइन लगती है वहां महिला गार्ड न देकर पुरुष गार्ड दे दिया गया है, जिससे रोज महिलाओं की तकरार होते रहती है। वहीं इसको लेकर अस्पताल प्रशासन अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं कर्मचारियों के द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद महिलाएं शांत हुई। उसको बोले चाचा आपको अधिकार ना है डंडा से धकेल लेकर, 4-5 डंडा से यहाँ दे दिया। मेरा गला महर्षि संत सेवी परमहंस की 104वीं जयंती आज काफी धूमधाम से मनाया गया। इस जयंती पर उनके अनुयायी काफी हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। जयंती समारोह पर आश्रम को फूलों झालरों से सजाया गया था। देश विदेश से श्रद्धालुओं ने यहां आकर प्रवचन भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। आश्रम में जयंती के मौके पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए थे। शिविर में बहुत सारे सत्संग प्रेमिका चेकअप हुआ, साथ ही निशुल्क जांच करने के बाद दवाएं भी वितरण किए गए। वहीं अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने कहा कि इस जयंती समारोह में दिल्ली, कोलकाता, नेपाल, बनारस, पंजाब के अलावा कई देश विदेश के अनुयायी भागलपुर महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट पहुंचे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत किया। वही कार्यक्रम के दौरान आश्रम के आचार्य साधु संत भी मौजूद थे। मत में हमारे जो संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे, उनके पट्ट शिष्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की आज 104वीं जयंती है और ये प्रतिवर्ष जो है अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के द्वारा हर वर्ष मनाई जाती है बड़े ही हर्ष और उल्लास के वातावरण में। और इसमें दूर दराज के क्षेत्रों से, सुदूर देहात से, बिहार के प्रदेश के बाहर के लोग जो श्रद्धालु हैं वे लोग आते हैं। भागलपुर प्रेमी युगल जोड़ी की अब सैंडिस कंपाउंड में खैर नहीं, क्योंकि चारों तरफ घूम रही है थप्पड़बाज महिला पुलिसकर्मी। ऐसे ही मामले का एक वीडियो भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड से सामने आया है, जहां युगल जोड़ी पार्क के अंदर बैठकर बात कर रहे थे। इस दौरान तिलकामांझी थाने की पुलिस पहुंची। जैसे ही प्रेमी युगल जोड़ी ने पुलिस को आते देखा, दोनों वहां से तेजी से दौड़कर भागने लगे। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने युवती को पकड़ लिया और जमकर थप्पड़ चलाना शुरू कर दिया। जब तक वह कुछ बोलती तब तक युवती को महिला पुलिसकर्मी 2-4 थप्पड़ लगा चुकी थी। फिर दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला दोनों दोस्त हैं और पुलिस के डर कर वह भागने लगी थी। तभी पुलिसकर्मियों ने उसे पार्क से निकालने और इस तरह पार्क में नहीं बैठने की हिदायत देकर छोड़ दिया।